नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। शमशाबाद थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग किशोरियों से दुराचार, परिजनों ने एसपी को दिया शिकायती पत्र। शमशाबाद टीआई पर डराने धमकाने का लगाया आरोप। एफआईआर लिखने पहुंची फरियादियों को भी दिन भर थाने में बिठाया। बलात्कार की जगह लिखी सिर्फ छेड़छाड़। शमशाबाद थाना क्षेत्र के गोकुलपुर में रहने वाली 2 चचेरी बहनों के साथ 3 युवकों द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि चाचा के घर हो रही शादी के दौरान जब वह रात में उनकी 16 वर्षीय और 13 वर्षीय बहन हैं जो शौच के लिए गई थीं, उसी समय गांव के ही 3 युवक सचिन राजपूत, गोलू मैना और एक अन्य साथी ने दोनों के साथ जबरदस्ती की और परिजनों ने बताया कि पुलिस ने दोनों बहनों को थाने में अकेले दिन भर बिठाया। परिवार से भी मिलने नहीं दिया। डरा धमकाकर रिपोर्ट सिर्फ छेड़छाड़ की लिखी गई। इसी की शिकायत और कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम भैया आपका? संजीव अहिरवार। कहाँ से हो? गोकुलपुर। कहाँ, कौन सी तहसील में आता है ये? शमशाबाद। क्या हुआ? सर, लड़कियों के साथ जबरदस्त हुआ। कुछ रात को आके 3 लड़कों ने, मेरी चाचा की लड़की की शादी थी और ये लोग रात को 3 बजे वहीं पे खेत पे शादी हो रही थी, खेती पे घर है उनका, तो हम लोग शादी में गए थे सर। अब बारात थी, बारात के कार्यक्रम में लगे हुए थे, हमको मालूम नहीं था। ये लड़के आए, ये लड़कियां लैट्रिन करने गई थे, इन लड़कों ने इनके साथ ज़बरदस्ती की। नाम क्या है उनका? कौन नाम है उनके? क्या नाम? एक सचिन राजपूत है, एक गोलू मैना है। एक लड़के को देखा नहीं है तो उसको जानते नहीं है। तो आपने शिकायत की थी शमशाबाद में? शमशाबाद में शिकायत की थी सर। क्या हुआ? तो सर ने, टीआई साहब ने दोनों बच्चियों को अंदर ले जाके पूरे दिन रखा, हम लोगों से मिलने नहीं दिया 1 सेकंड के लिए भी। क्या पता इनको क्या डराया, क्या धमकाया, क्या बोला इनसे, क्या नहीं बोला। लड़कियां डरी हुई थी। जो टीआई साहब ने इनसे बुलवाया वो लड़कियों ने बोला। जिनके साथ गलत हुआ वो लड़की कहाँ से रहने वाले हैं? वो एक हमारे गांव का ही है, गोकुलपुर का, और एक शंकरपुरा का है। अभी आप एसपी मैडम से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो थाने में जो कुछ हुआ है, लड़कियों ने बयान दिया, तो वो टीआई साहब ने इन पे डरा के बयान लिया है इनसे। पूरे दिन हमारे पास नहीं आने दिया ये लड़की। दोनों सगी बहन है आपकी? काका कितनी उम्र होगी? एक 13 साल की है, एक 15-16 साल की है। कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पीछे हुई चोरी। काजू, पिस्ता, बादाम के साथ घी का पीपा हुआ चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की छानबीन शुरू। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही कार्रवाई। आरोपी की तलाश। नेमा किराना संचालक की ओर से कराई गई एफआईआर। स्वर्णकार कॉलोनी गुरुद्वारे के पीछे नेमा किराना स्टोर में चोरों द्वारा आधी रात को ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया और चोर यहां रखे काजू, पिस्ता, बादाम और घी का कैन सहित अन्य सामग्री चुरा कर ले गए। चोरों द्वारा की जा रही चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह ने चोरी की पुष्टि करते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही है। नाम है आपका? सोनू नेमा। कहाँ पर दुकान है आपकी और क्या घटना घटित हुई रात में? स्वर्णकार कॉलोनी गुरुद्वारे के पीछे क्या हुआ? रात को 4:30 बजे की बात है, 4 के बाद शटर तोड़ के, ताले तोड़ के चोर घी का पीपा ले गए। कुछ ड्राई फ्रूट हैं, कुछ पैसे भी हैं और
और क्या क्या गया है लगभग कितने रुपए के सामान? चाय पत्ती है, कितने रुपए का सामान? 10-15 हज़ार रुपये का सामान हो। शिकायत की फिर आपने? हाँ, शिकायत की थी। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस आई थी, वो वीडियो क्लिप लेके चली गई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ? हाँ, CCTV में। सरकार कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया, सीसीटीवी वारदात कर रही है। हाँ, अभी सूचना प्राप्त हुई है। नेमा ट्रेडर्स पे अज्ञात चोर द्वारा कुछ किराने का सामान, एक घी का कैन ले गया है। उसको सर्च किया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से शीघ्र ही उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी लगते ही मेडिकल किया सील। ग्यारसपुर के मानोरा में सिवाय मेडिकल पर ओवरसन किट बेची जा रही थी, जिसके चलते आज स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की टीम द्वारा पहुंचकर ओवरसन किट जब्त की गई। वहीं मेडिकल दुकान के अंदर प्रैक्टिस भी चल रही थी। मरीजों को बोतल से लेकर इंजेक्शन तक लगाए जा रहे थे। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि ओवरसन की किट MBBS डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद भी यह किट मेडिकल पर बेची जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि कुछ समय पूर्व एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें ग्राहक के द्वारा ओवरसन किट मेडिकल से खरीदी जा रही थी। सिवाय मेडिकल संचालक राहुल तिवारी के द्वारा वीडियो में बेचते हुए एवं उसके बारे में उसके इस्तेमाल करने की विधि ग्राहक को समझाई जा रही थी। इसी के चलते ग्यारसपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा पहुंचकर मौके पर दुकान को सील कर दिया गया। BMO ने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कितनी? 300 रुपये। देखो, कल सुबह खाली पेट चलवा रहे, कल सुबह खाली पेट, रात को सोते समय दोनों अंडा रखवा देना, ये गोली दोनों, है ना। फिर एक दिन छोड़ गए, परसों सुबह खाली पेट चलवा देना, है ना। हाँ, ठीक है, 3 दिन में करना है। गोलियाँ पूरी खाना है, ब्लीडिंग भी होगी तो भी, है ना। सारे कारण थे मेडिकल के ऊपर। एक तो वो है ना, बगैर डॉक्टर के, MBBS डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के MTP की दवाइयाँ, गर्भ गिराने की जो दवाइयाँ होती हैं वो दे रहे थे वो, जो कि एक कानूनन अपराध है। उसके बाद उनके पास मेडिकल का सर्टिफिकेट था और वहाँ पे इलाज कर रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे लोगों को, इसलिए भी उनकी दवाई उनकी दुकान जो है सील करी गई है। उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी, काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी, तो इसलिए उनकी दुकान सील करी गई और आगे अभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। आवासन की जो किट बेचे तो उसमें क्या प्रावधान है मेडिकल? एबॉर्शन की दवाइयाँ बगैर MBBS डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते कोई भी, तो इसलिए वो MBBS डॉक्टर जिसकी MTP की ट्रेनिंग हुई, उसका प्रिस्क्रिप्शन हो तो ही मेडिकल स्टोर वाला दवाई दे सकता है। वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के उनके वहाँ से 60 डब्बे निकले हैं जो कि मरीजों को दे रहे थे। उसकी एक वीडियो भी हमारे पास आई है, उसकी सूचना भी आई है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर कार्रवाई करके उसकी दुकान सील कर दी। और आगे भी इस तरह की कार्रवाई दूसरी जगह भी, सभी जगह पे करेंगे कि जो भी इस तरह के इलीगल काम कर रहे हैं उनके लिए कार्रवाई होगी। पवन कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में आवास प्लस पोर्टल पर डाटा एंट्री कर रहा था, तभी वहां रमेश साहू, सरपंच ग्राम महोटी एवं उनके परिवार के लोग धर्मेंद्र साहू, अनिल साहू, महेश साहू, दीपक साहू, रामबाबू साहू, जगदीश साहू शराब के नशे में आकर गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। ग्रामीणों ने मुझे पंचायत भवन में बंद कर ताला लगा कर बचाया। डायल 100 को कॉल किया और थाना प्रभारी उनारसी कला ग्राम महोटी पहुंचे और सरपंच रमेश साहू से बात की तो सरपंच महेश साहू ने थाना प्रभारी से कहा कि इसके 5 टुकड़े करूंगा। इस संपूर्ण घटना की प्रार्थी द्वारा पुलिस रिपोर्ट की गई, जिसमें पुलिस रिपोर्ट में मात्र सरपंच रमेश साहू का ही नाम लिखा गया उसकी, जबकि प्रार्थी के ऊपर उक्त सभी
लोगों ने गाली गलौच एवं धमकियां दी। रिपोर्ट में अन्य लोगों के नाम न होने के कारण यह लोग बेखौफ घूम रहे हैं, जिससे प्रार्थी को खतरा है। इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। नाम है आपका? आज यहाँ किस लिए आए हैं आप? मैं ग्राम पंचायत में होती जनता पंचायत वाटेरी में ग्रामोद्धार साहिब के पद पर प्रवेश किया। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य कर रहा था पंचायत होने रहा था। अभी सरपंच महोदय शराब के नशे में अपने परिजनों के साथ रहा और अनावश्यक राशि निकालने की मांग कर रहे हैं। वो शराब के नशे में थे। मैंने बोला कि सुबह इस लेटर को बात कर लेंगे, अभी मैं ये ज़रूरी काम है, ये लेटर एंट्री कर लेता हूँ। इससे गुस्सा होकर उन्होंने मेरे साथ गाली गलौच मारपीट चूमा झटकी की, कम जान से मारने की धमकी दी। पुलिस में मैंने कंप्लेंट की। ये 9 लोग आए थे मेरे पे हमला करने पर। एक ही व्यक्ति के नाम FIR दर्ज की गई। ये पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिलाधीश महोदय से न्याय की मांग करने के लिए उद्देश्य से यहाँ आए। हमें आपका जी, आज आप यहाँ किस लिए आए? आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए, क्या मांगे आपके, क्या मामला पूरा? इसे खाली मैंने बचाया है, इसे पूरा खाली पंचायत क्या हो रहा था? ऐसे में ऐसे मांग रहे थे, इससे सरकार में दारू मारपीट। अच्छा, कुछ मालूम है कितने क्या पैसे मांग रहे थे? 1 लाख का मांग रहा। अच्छा, कितने लोग होंगे वो? 10-12 लोग। 10-12 लोग थे। व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर SP मोनिका शुक्ला को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले 14,30,000 की लूट का अब तक खुलासा नहीं हुआ। बीती रात 2 अन्य दुकानों पर भी ताले टूटे गए। वारदात सामने आई। व्यापार महासंघ अध्यक्ष मुन्ना भैया जैन ने कहा कि व्यापारी दुकान में पैसा रख नहीं सकता, चोरी हो जाते हैं और यदि घर ले जाते हैं तो रास्ते में लूट लिए जाते हैं। ऐसे में व्यापारी करे तो क्या करे। उन्होंने ज्ञापन के जरिए 7 दिन के भीतर चोरियों का खुलासा करने की मांग की है। ऐसा न होने की दशा में सूरत में विदिशा बाजार बंद करने की चेतावनी भी दी है। इस पूरे मामले को लेकर ASP समीर यादव का कहना है कि रात्रि गश्त बढ़ाए जाने के साथ निगरानी शुदा बदमाशों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही चोरियों के खुलासे का दावा उन्होंने किया है। विगत दिनों एक हमारे व्यापारी के मुनीम बैंक से 14,30,000 में पेमेंट के लिए निकाल के लाया। इंडस्ट्रियल स्टेट किचन भी पानी के टंकी पर एक पल्सर मोटरसाइकिल पे जो लुटेरे थे बैग छुड़ा के सागर तरफ चले गए। उस दोनों मौके पे हमने SP को फ़ोन लगाया तो SP महोदय भी आई। आज घटना को 3 दिन हो गए हैं, अभी तक चोरों को सुराग नहीं लगा। हमने पत्र के माध्यम से SP को इस बात को अवगत कराया, अगर 7 दिवस के अंदर अगर चोरों को नहीं पकड़ा गया तो हम बिजली का शहर बंद करने को बेबस होंगे। मगर आज एक दुर्भाग्य की बात और है, आज 2 व्यापारियों की दुकान के ताले टूटे, उनकी भी चोरी हो गई है। नगर में व्यापारी परेशान है, वो पैसे रखे तो रखे क्या, बिक्री करके अगर घर पे ले जाता है तो रास्ते में लूट लिए जाते हैं, दुकान पर रखता है तो चोरी कर लेते दुकान के अंदर। हमने इस सभी बात को लेकर SP को अवगत करा दिया है और 2 टूट शब्दों में स्पष्ट बोल दिया कि 7 दिवस के अंदर आपने चोरों को नहीं पकड़ा तो हम शहर बंद करेंगे। अगर कोई इसकी हमको सुराग देता है तो व्यापार महासंघ 51,000 इनाम देने की घोषणा करता हूँ। व्यापार महासंघ एवं सारे विदिशा के व्यापारी समाज के लोग सारे आज SP मैडम से मिले हैं। आज 3 दिन पहले 14 लाख की एक चोरी हुई है हमें व्यापारी की। घाह चलते उस मुनीम को उन्होंने लूटा है, ऐसा उसका कहना है। लेकिन आज 3 दिन होगा तो कोई सुराग नहीं मिला है। तो उसके बिहाफ पे व्यापार महासंघ ने आज 7 दिन का अल्टीमेट दिया है मैडम के लिए कि 7 दिन में उस चोर पकड़ा जावे। और आज 2 दिन, आज रात को 2 चोरियाँ और हुई हैं। दिन पर दिन चोरियाँ और दिन दहाड़े लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके खिलाफ आज मैडम को ज्ञापन दिया व्यापार महासंघ ने और 7 दिन का उनको हमने अल्टीमेट दिया है। 7 दिन में उनको सारी लोगों को पकड़े और नहीं तो हम इस पर विदिशा बंद का लिए हम बर्बाद होंगे।
समाज बदल रहा है और अब बेटी वरदान के रूप में परिवार का अंग बन रही है। ऐसा ही एक उदाहरण विदिशा के अज्ञाराम कॉलोनी में देखने को मिला, जहां 7 साल पहले साहू परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया था और 7 साल बाद फिर एक बेटी ने जन्म लिया। लेकिन इस परिवार ने दीन दुनिया की सोच को बदलने के लिए बेटी के घर आगमन की ऐसी तैयारी की कि लोग देखते रह गए। लाडली लक्ष्मी का जैसा ही घर आगमन हुआ, दहलीज पर कदम रखा तो उसका ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। पैरों में कुमकुम लगाकर कपड़े पर उसके पैर चिन्ह लिए गए। घर आंगन फूल और मालाओं से सजाया गया। हर एक तरफ फूल पंखुड़ियां बिछाई गईं। जमकर ढोल धमाके और नाच गाते हुए पूरे मोहल्ले में देखो जैसा उत्साह का माहौल था, क्योंकि इस परिवार में पुनः एक दूसरी बेटी का जन्म हुआ और घर में आगमन हुआ। यहाँ परिवार समाज को यही दिखाने के लिए प्रतिबद्ध कि बेटियां अब बोझ नहीं हैं, वह वरदान हैं। आज बड़े ढोल नगाड़े बजा करके उत्सव मनाया गया, क्या क्या कारण था? आज हमारे भाई भानु को बेटी का जन्म हुआ है, दूसरी बेटी हुई है उनके घर, तो इसलिए हम लोगों ने कन्या का आगमन पर घर में बहुत ही ढोल नगाड़े बजाकर फूल पंखुड़ी बिछाकर स्वागत किया। भाभी ने कल रात को एक कन्या को जन्म दिया है, जबकि पहले से भी एक बेटी है। लोगों की समाज में सोच को बदलना है। सबके घरों में क्या होता है कि लड़के होते हैं तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन लड़की के होने पर कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं करता है। तो हम लोगों ने समाज में इस संदेश को देने के लिए कि लड़कियों के होने पर भी खुशियां मनाई जाएं, क्योंकि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई अंतर नहीं करना चाहिए। बेटियाँ बेटों से कम थोड़ी ना हैं। इसलिए हम लोगों ने उस कन्या के आगमन पर बहुत अच्छे से धूमधाम से ढोल नगाड़े बजाकर और मंगल गीत गाकर सभी लोगों ने उसका अच्छे से स्वागत किया। कल रात को जब हम लोगों को पता चला कि कन्या घर में आई है, तो सारे बच्चे घर के बहुत रोमांचित थे और उन्होंने रात से ही प्लानिंग चालू कर दी थी कि हमें उस कन्या का स्वागत कैसे करना है। तो वही सब आज हम लोगों ने किया और हम सारे परिवार वाले बहुत खुश हैं। गंज वासोदा में मनीष चौरसिया आत्महत्या कांड में फरार आरोपी संजू रघुवंशी को पकड़ने और सुसाइड नोट में लिखे अन्य लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को पेट्रोल पंप एसोसिएशन के व्यापारियों ने एसडीओपी मनोज कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी पेट्रोल पंप संचालक मनीष चौरसिया की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से गिरोह ने सुनियोजित रूप से उसे प्रताड़ित किया। वहीं 16 अप्रैल को मनीष ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों के संबंध में 15 पेज का सुसाइड नोट लिखा। घटना स्थल पर कैमरे की दीवारें पर दोषियों के नाम भी मिले हैं। आरोपी संजू रघुवंशी और नागेश त्रिवेदी व उसकी पत्नी के विरुद्ध स्पष्ट साक्ष्य होने के बाद भी पुलिस ने केवल मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी संजू रघुवंशी और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। सुसाइड नोट के नाम के बाद भी नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। किस संदर्भ में दिया है इसके बारे में? मनीष चौरसिया एक पेट्रोल पंप मालिक है और मनीष चौरसिया के परिवार के लोगों ने आग्रह किया कि हमारे भाई की सुसाइड जो हुई है उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पेट्रोल पंप एसोसिएशन सहयोग करे। तो हमारे सभी बासोदा के पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ ही आज एसडीओपी साहब बासोदा के पास आए और आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई और जो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने एसडीओपी साहब को दबाव बनाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी कार्रवाई करके आरोपियों की गिरफ्तारी और आरोपियों के जो नाम बढ़ना है वो बढ़ जाएंगे।
देना चाहूँगा और आपके माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि ये प्रकरण बड़ा संवेदनशील है और इसमें पुलिस पूरी सक्रियता से कार्रवाई कर रही है और हम शीघ्र ही इसमें जो भी सच्चाई है उसको सामने लाकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और इसमें आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2500 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इससे आप पुलिस की सक्रियता के बारे में निश्चिंत रहिए। पुलिस निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके ही छोड़ेगी। सर, संजीव एजेंसी के लिए आज 25 दिन हो गए हैं। ये जानना चाहते हैं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और विवेचना में क्या मिला है। देखिए, बहुत सारी कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जो हम आपके साथ सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना जो भी नेटवर्क है उसकी लोकेशंस के बारे में और साइबर की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। और अगर मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करूँगा कि अगर उसकी कोई सूचना आपके पास है या किसी अन्य व्यक्ति के पास है तो वो मुझे मेरे नंबर पर आवश्यक रूप से दे, टीआई को बताएं और जो भी उनके संपर्क में पुलिस अधिकारी है उनको सूचित करके हमें सूचित करें, हम तत्काल उनको गिरफ्तार करें। सर, एक बात और, नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।